अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम लॉ के स्टूडेंट, यंग अलर्ट प्रैक्टिकल फील्ड में न्यू हैं, आप सबको अपडेट कर दूंगा। अगर आप लॉ गैर फेस करने जा रहे हैं तो जायदाद की तकसीम के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो हैं वो शेयर करने जा रहा हूँ, ताकि आप प्रैक्टिकल फील्ड में अगर इस तरह के केसेस को फेस करें तो इन जजमेंट से बेनिफिट हासिल कर सकें, अपने केस की ग्राउंड बनाकर अपने केस को मजबूत बना सकें। तो सबसे पहले गुजारिश है तमाम उन लोगों से जो इस चैनल पर नए आए हैं कि चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर लाजम करें, ताकि इससे रिलेटेड वीडियो जो आपके प्रोफेशनल को मजबूत बनाती है आप तक पहुँचाई जा सके। जजमेंट नंबर मैंने सबके साथ मेंशन कर दिए हैं, ताकि आप इन जजमेंट नंबर्स के ज़रिए इस मामले को आप जो है अपने केस का हिस्सा बना सकें। तो जजमेंट नंबर के मुताबिक जो है पहली जजमेंट है, इसमें लाहौर हाई कोर्ट ने इस मुकदमे में फ़ैसला दिया कि अगर कोई फ़रीक कीमती हिस्से का इंतखाब करता है और कम कीमत हिस्से को छोड़ देता है तो जज़वी तकसीम का दावा काबिल कबूल नहीं, यानी जायदाद की मुकम्मल तकसीम होना ज़रूरी है। तो इसका जजमेंट नंबर 2006 YLR 2289 लाहौर हाई कोर्ट। आप सबको अपडेट कर दूं कि नेक्स्ट जजमेंट में बता दूं कि जजमेंट नंबर 1999 YLR 2190 है और लाहौर कोर्ट किसका है ये, ठीक है, लाहौर केस में, लाहौर की अदालत में। तो अदालत ने इस मुकदमे में कहा कि जायदाद की मुकम्मल तकसीमी के बगैर किसी हिस्से की तकसीम कानूनी तौर पर गलत है, यानी जज़वी तकसीम को तस्लीम नहीं किया जा सकता, यानी जनाब आला कोई हिस्सा छोड़ दिया बाकी कर लिया, इस तरह नहीं। ऑन द फ्रेंड में यही बात होगा कि सबका एक बार फैसला हो। नेक्स्ट में जनाब आला जजमेंट है 2010 CLC 267 लोअर हाई कोर्ट का फैसला है। जनाब आला जजमेंट के मुताबिक बयान कर दूं कि इस मुकदमे में अदालत ने फ़ैसला दिया कि जायदाद की तकसीमी के वक़्त तमाम शरीक मलकियत को शामिल करना ज़रूरी है, यानी किसी शरीक को छोड़कर तकसीम करना जायज़ नहीं। यानी एक शख्स की अगर 10 बेटे हैं, उसकी औलाद की तादाद 10 है, तो उन 10 का होना लाजमी है, यानी 10 के 10 हाज़िर होंगे तो इस मामले को फ़ाइनल स्टेज पर लिया जाएगा। अगर इनमें से कोई मिसिंग है तो ये जो है मामला उसको फ़ाइनल जो है नहीं लिया जा सकता, इसको मुस्तरद किया जा सकता है, उसको टाइम दिया जा सकता है, इस पर फिर फैसले की जो भी हो फैसला अदालत बेहतर फैसला दे सकती है। नेक्स्ट मैं बता दूं जजमेंट है जजमेंट 2004 YLR 322, ये लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला जी। लाहौर हाई कोर्ट ने इस मुकदमे में फ़ैसला दिया कि मुश्तरका जायदाद में शरीक मालिक दूसरे शरीक की रजामंदी के बगैर किसी हिस्से को अलग नहीं कर सकता, यानी जब तक तमाम शरीक मलकियत की तकसीम पर मुतफ़क्का ना हो किसी एक फ़रीक को दूसरे को बेदखल करना जायज़ नहीं है। यानी ये नहीं कि आप उसको बेदखल कर दो, नहीं, सबका फ़ैसला सेम टाइम होना है और सेम टाइम में सबका इकट्ठा होना लाजिम है। जनाब अला ये जो है लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है। नेक्स्ट जजमेंट शेयर करना चाहूँगा, इस जजमेंट का नंबर है 2001 SCMR 324, सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला जनाब अला, जिसमें आप सबको अपडेट करना चाहूँगा। इस मुकदमे में अदालत ने कहा कि हर शरीक मलकियत को मुकम्मल जायदाद में हक़ हासिल है जब तक कि इसकी बाकायदा तकसीम ना हो, यानी किसी शरीक को इसकी मलकियत से बेदखल करने के लिए बाकायदा तकसीम ज़रूरी है। अब बात समझ लगी, लोग क्या करते थे कि भाई गैर मौजूद होते थे, आउट ऑफ कंट्री में होते थे या आउट ऑफ सिटी होते थे, या बिना बताए अदालत से कोई फ़ैसला ले लेते थे, वो बेचारा सालों बाद पता चलता था कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, भाइयों ने फ़ैसला करवाया, ख़ुद ज़्यादा हिस्सा रख लिया, उसको बेकार हिस्सा दे दिया। तो ये चीज़ें फिर सामने आती थी। इस फैक्ट को कंट्रोल करने के लिए तो ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि सबका ऑन द प्लेट होना लाजमी है, इसलिए FRC फार्म मंगवाया जाता है और तमाम डिटेल मेंशन करने के बाद सारी डिटेल को फिर कोर्ट में पेश किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जजमेंट शेयर करने जा रहा हूँ जो कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अदालत में फ़ैसला दिया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से है। 1999 CLC 598 जनाब का जजमेंट नंबर है। इस मुकदमे में अदालत ने करार दिया कि मुश्तरका जायदाद में हर शरीक को मुकम्मल मलकियत हासिल है और वो दूसरे शरीक की रजामंदी के बगैर जायदाद